कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े हॉल से होती है, जहां पर हम देखते हैं ढेरों बॉडीगार्ड जमीन पर मरे पड़े होते हैं। पूरा फर्श खून से सना हुआ होता है। इससे पता चलता है कि अभी कुछ ही देर पहले यहां पर भीषण फाइटिंग हुई थी, जिसमें सभी लोग मारे गए। इन्हीं के बीच हमारी इस स्टोरी का मेन हीरो खड़ा होता है, जो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग मुझे क्या समझते हैं, अंत में मेरे बाप की मौत तो मेरे ही हाथों होगी। फिर इसके बाद हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर वही लड़का यानी कि हमारी कहानी का मेन हीरो अपनी क्लास में बैठकर चुपचाप अपनी असेसमेंट पूरी कर रहा होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में कुछ लड़कों की आवाजें सुनाई पड़ती है। तुम बहरे हो क्या? तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा? आज लंच में क्या लेकर आया है? क्लास के 3 बदमाश लड़के एक दूसरे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। उग, ये साला कितना बेवकूफ लड़का है, इसको स्कूल के बाद बताते हैं। दूसरा लड़का बोलता है उस लड़के से, भला तुमको उससे क्या काम? मोटा लड़का बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं उससे पैसे लूंगा? लेकिन मैंने सुना है कि वो लड़का अपने बाप के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता है, तुम्हें उससे भला क्या ही पैसे मिलेंगे? मोटा लड़का कहता है, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। एक फैमिली जितनी ज्यादा गरीब होती है, उससे उतने ज्यादा पैसे हड़पे जा सकते हैं। वहां हमें कोई रोकने वाला भी नहीं होता। उसके बाप ने सारी जिंदगी दूसरों के नीचे दब के काम किया है, भला वो क्या ही कर लेगा? अब जब ये सब बातें चल रही होती हैं, हमारी कहानी का मेन हीरो यानी वही लड़का ये सब बातें सुन रहा होता है। आज मैं उसके सारे पैसे हड़प लूंगा। हा 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 हा। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उनके पास जाता है। मोटा लड़का बोलता है, क्या बे, तुझे भी चाहिए पैसे? अब इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, वो लड़का अपना पेन निकालता है और मोटे लड़के की दोनों आंखें फोड़ डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टीचर उस लड़के को डांट रहा होता है। हे भगवान, तुम पिछले 3 सालों से एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करते आ रहे हो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? वो लड़के तो तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहे थे, तो फिर ये सब आखिर क्यों? अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही चुप बैठे रहोगे? अगर तुम यूं ही चुप बैठे रहे तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसके बाद वो लड़का बोलता है, वो बहुत ऊंचा बोल रहे थे सर। टीचर थोड़ा असमंजस में बोलता है, क्या? वो बहुत ऊंचा बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा सर। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है कैंग पील्डू। कैंग अपनी इस हरकत के बाद पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स कैंग को लेकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तुमने सुना क्या? इस लड़के ने उसकी आंख फोड़ डाली क्योंकि वो बहुत ऊंचा बोल रहा था। रियली? आखिर ये खुद को साबित क्या करना चाहता है? ये पक्का एक साइको है, साइकोपैथ कैंग पील्डू। इन सब चीजों के बावजूद कैंग पील्डू खुद को बार बार एक ही बात बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं। अगर कुछ है जो मुझे चाहिए तो मैं उसे पाकर ही दम लेता हूं। अचानक सीन बदलता है और एक आदमी ऑफिस में आता है और कहता है, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। तब हम देखते हैं कि सामने ऑफिस में कैंग पील्डू बैठा होता है, जो यहीं पर बैठकर अपना वो सारा स्कूल वाला सीन याद कर रहा था। ठीक है, मैं आता हूं। यहां हमें पता चलता है कि कैंग पील्डू अपने देश का वन ऑफ द टॉप प्रोसिक्यूटर बन चुका है, जो सरकार को देश के टॉप क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है। कैंग पील्डू इस समय अपने देश के बाकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और आज उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यह है सियोनवा ग्रुप। कैंग अपनी टीम को एड्रेस करते हुए बताता है कि यह एक नई कंपनी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये लोग एक लोन बिजनेस रन करते हैं, लेकिन अब ये हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाने लगे हैं। पिछले ही साल इन लोगों ने $500 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। ये लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अचानक बीच में उनका बॉस कैंग को टोकते हुए बोलता है, ठीक है बच्चे, लेकिन मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। कैंग पील्डू बताता है, यही तो असली बात है। ये लोग जैसे बाहर से दिखते हैं, अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं है। सियोनवा ग्रुप कोई आम कंपनी नहीं है सर। इन लोगों ने देश की सभी बड़ी गैंग्स और माफियाओं को अपने कब्जे में कर रखा है, जिसकी वजह से ये आज देश में बहुत बड़ी पावर और इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर रहे हैं। असल दिक्कत यह है कि जैसे जैसे इनकी कंपनी आगे बढ़ रही है, इनके क्राइम्स भी बढ़ती जा रही हैं। जो भी इनके रास्ते में आता है, ये लोग उसे मार डालते हैं। ये जीते जागते दरिंदे हैं।
और ये सब करने के बावजूद ये आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं क्योंकि पीछे से इनको एक बहुत बड़े आदमी का सपोर्ट है। नेशनल असेंबली मेंबर कैंग इल्डू यही सेओन्हवा ग्रुप का असली मालिक है और जो कुछ भी मैंने बताया उन सबके पीछे इसी आदमी का हाथ है। अब हम देखते हैं कि टीम के मेंबर्स ये नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। कैंग इल्डू, अरे ये तो वही है ना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद बॉस कहता है ऑल राइट, मीटिंग यहीं खत्म होती है और हाँ कैंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं बॉस कैंग से कहता है कैंग पील्डू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो? कैंग पील्डू कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बॉस कहता है तो फिर ये सब क्या चल रहा है? हाँ, आखिर तुम सेओन्हवा ग्रुप के पीछे क्यों पड़े हो? कैंग बताता है वो उनके पीछे नहीं पड़ा है। देश में कहीं भी क्राइम हो रहा हो उसे इन्वेस्टिगेट करना उसका काम है और वो बस अपना काम कर रहा है। लेकिन ये बोलते बोलते कैंग अचानक खो जाता है और अपने सामने अपनी माँ को पाता है। उसकी माँ कहती है मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस रास्ते मत आओ। कैंग कहता है आखिर किसी को तो आना ही होगा। उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ती है कि वो यहीं पर रुक जाए क्योंकि एक बार ये सब शुरू हुआ तो इसका अंत बहुत भयानक होगा। कैंग साफ मना कर देता है और कहता है मैं बस अपना काम कर रहा हूं। वापस जब कैंग को होश आता है तो उसे याद आता है कि वो तो ऑफिस में खड़ा है। कैंग का बॉस कहता है हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन ये जानते हो ना सेओन्हवा ग्रुप का मालिक कैंग इल्डू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है। अगर हमने इस आदमी से पंगा लिया तो पूरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट की वॉट लग जाएगी। कैंग पील्डू ने सिर हिलाते हुए कहा जानता हूं। बॉस बोला चलो अच्छा है कि तुम जानते हो, अब उस केस को यहीं बंद करते हैं। और तभी बॉस का फोन बजता है। फोन पर लिखा होता है मिस्टर कैंग। फोन उठाते ही बॉस एकदम फ्रेंडली अंदाज में बात करने लगता है। मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारा कॉल आएगा, वैसे काफी बिजी होंगे तुम। बॉस फोन पर मिस्टर कैंग को बताता है कि उसने लड़के को सब साफ साफ समझा दिया है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैंग पील्डू का यह सब देखकर खून खौल रहा होता है, इसी वजह से वो वहां से बाहर जाने लगता है। तभी बॉस को एक खबर मिलती है। वो तुरंत कैंग को रोकते हुए कहता है अरे पील्डू, तुम्हें खबर मिली क्या? तुम्हारी मां मर चुकी है। ये सुनते ही कैंग पील्डू का दिमाग हिल जाता है। इसके बाद फ्यूनरल का सीन आता है जहां एक बिल्डिंग के अंदर ढेरों सारे फूल रखे होते हैं। इस फ्यूनरल में कोई भी इनवाइटेड नहीं होता है, इसीलिए बाहर बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा होता है कि अंदर आने की कोशिश मत करना। ये फ्यूनरल और किसी का नहीं बल्कि कैंग पील्डू की ही मां का होता है। यहां मौजूद सेओन्हवा ग्रुप के ढेरों बाउंसर्स फोटो के इर्द गिर्द फूल रख रहे होते हैं। तभी अचानक गैंग का एक आदमी बोलता है इस औरत को मरे अभी 3 दिन भी नहीं हुए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? दूसरा आदमी बोलता है यहाँ एक चींटी तक अलाउड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी उन्हीं में से एक बॉस के पास आकर कहता है ये फोटो बार बार नीचे गिर जा रही है, इसका क्या करें? बॉस गुस्से में बोलता है ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? हम क्या इसकी पूजा करेंगे, इसे फेंक दो। और वो फोटो को नीचे जमीन पर फेंक देता है। वापस से बाउंसर्स लोग अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। उनमें से एक आदमी कंफर्म करने के लिए आगे जाता है तो देखता है कि सामने कैंग पील्डू खड़ा होता है। वो आदमी कैंग को वार्निंग देता है यहाँ हम किसी भी विजिटर को अलाउ नहीं कर रहे, इसीलिए चुपचाप यहां से निकल लो। कैंग पील्डू अपनी मां की फोटो के सामने खड़ा होता है और वहां से एक कदम भी नहीं हिलता। वो आदमी फिर से उसे वार्न करता है हमारे काम में टांग मत अड़ा लड़के, आखिर तू है कौन? तभी कैंग का आईडी कार्ड नीचे गिरता है जिस पर उसकी सारी जानकारी लिखी होती है। गैंग वाले समझ जाते हैं कि ये प्रोसिक्यूटर वाला है। कैंग उनसे चुपचाप बस एक सवाल पूछता है क्या मेरी मां को मारा गया? कुछ ही देर पहले इल्डू उसी बिल्डिंग में मौजूद एक डॉक्टर से भी मिलकर आया था, लेकिन डॉक्टर ने भी सच नहीं बताया। हालांकि कैंग के हाथ एक फाइल जरूर लगी है जिसमें यह सब लिखा है कि उसकी मां को कैसे मारा गया। कैंग इल्डू गैंग वालों से कहता है तुम लोगों ने अपना काम बहुत सफाई से किया, लेकिन आखिर क्यों? तुम लोगों ने इस बेरहमी से मेरी मां को मारा कि मदद की गुहार भी नहीं लगा सकी। तुम लोगों ने एक के बाद एक चाकू घोंपे, लेकिन तुम लोगों से एक गलती हो गई। मरते समय मेरी मां ने अपने मुंह में कुछ डाला था। इतने में पीछे से बॉस इशारा करता है। गैंग का एक आदमी आगे बढ़ता है और कैंग से कहता है सुनो, तुम जो भी हो हमारे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ, जाओ पहले हमें अरेस्ट करने का वारंट लेकर आओ। वो आदमी कैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उसे हम लोगों ने ही मारा है? हम शांत हैं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम कमजोर हैं।
इसका फायदा मत उठाओ। और तभी क्रैक, कैंग उस आदमी की उंगली तोड़ देता है और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, कैंग उसे एक जोरदार किक मारता है। गैंग वाले अब अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक आदमी अपना चाकू निकालता है और सीधा कैंग पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। कैंग उसे डोज करता है और अपना दाहिना हाथ सीधा उसके माथे पर मारता है। फिर एक जबरदस्त पंच, बूम, वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। कैंग पील्डू कहता है, गलती मैंने नहीं बल्कि तुम लोगों ने कर दी है। कैंग पील्डू अब भी कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा होता है, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। और इस तरह कैंग पील्डू वहां मौजूद गैंग के हर एक मेंबर को खत्म कर देता है। ये बात पहुंचती है स्योनवा ग्रुप के मालिकों तक। ये तीनों लड़के कैंग इल्डू यानी कि स्योनवा ग्रुप के मालिक के बेटे होते हैं। कैंग पील्डू भी इसी फैमिली का पार्ट था, इन तीनों का भाई और कैंग इल्डू का लड़का। लेकिन वो अलग हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, उसने अलग रास्ता क्यों चुना, ये कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। कैंग इल्डू का तीसरा लड़का कैंग टैगो गुस्से में कहता है, उसने हमारे आदमियों को अकेले मार डाला, तो क्या अब हम कुछ नहीं करने वाले? दूसरा लड़का कैंग मू कहता है, लेकिन इससे डैड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पहला और सबसे बड़ा बेटा कैंग चावुक बोलता है, टैगो सही कह रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। तीनों सामने बैठ अपने बाप की तरफ देखते हैं और एक साथ पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए डैड? कैंग इल्डू, जो स्योनवा ग्रुप का मालिक, नेशनल असेंबली का मेंबर और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट है, जवाब देता है, मेरा ही लड़का है, थोड़ा तो जिद्दी होगा ही, मार डालो। जिस तरह से हमने बाकियों को खत्म किया है उसे भी खत्म कर दो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं अगला एपिसोड अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।